नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार वासियों के लिए गुड न्यूज है और खास करके बिहार में भी जो उत्तर बिहार के रहने वाले हैं, मिथिला क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया खबर है। अब क्या है, दरअसल हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से दरभंगा एयरपोर्ट जो है वो संचालित किया जा रहा है। शुरू में इस बात को लेकर के आशंकाएं थी कि ये सफल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि उड़ान योजना उड़े देश का आम आदमी, इसके तहत इसे शुरू किया गया था रीजनल कनेक्टिविटी के तौर पर। लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट ने काफी अच्छी खासी सफलता दिलाई बिहार को, और बिहार को एक तरह से पहचान भी दिलाया इस एयरपोर्ट ने। इस वजह से सरकार अब इसको लेकर के काफी जो है वह एक तरह से उत्साहित हुई है। और अब यहां पर देखा जाए, बिहार का पहला पूर्ण रूप से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। सरकार पहले से इस बात को लेकर के जो है वह एक तरह से अधिसूचना जारी कर चुकी थी और इस कार्य को भी अब आगे बढ़ाया जा चुका है। क्या क्या महत्वपूर्ण बातें और बिहार के किस किस डिस्ट्रिक्ट में और एयरपोर्ट बनने की संभावना है, उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। मिथिला क्षेत्र की यहाँ पर बात करें तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि मखाना की हम लोग बात करते हैं तो मखाना भी इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है, और दरभंगा एयरपोर्ट होने की वजह से वैश्विक स्तर पर जो है इसकी पहचान बनती हुई नजर आएगी। और इसका फायदा अगर कहा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को, किसानों को, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होने वाला है। सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम हैं बिहार के, उनके नजरिए से यहाँ पर उन्होंने एक जो है हाल ही में एक्स प्लेटफॉर्म पर जानकारी दिया और उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट बनेगा पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। बाकी चीजें उन्होंने लिखते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार में कई एयरपोर्ट का निर्माण कराया जा रहा है। हम अभी देखेंगे कौन कौन से एयरपोर्ट हैं। उन्हीं एयरपोर्ट में से एक दरभंगा एयरपोर्ट को वैश्विक स्तर पर एयरपोर्ट बनाकर उसे पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार रनवे सहित अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। साथ ही बाबा अजबेगीनाथ की नगरी, यानी कि ये कहां पर पड़ता है, सुल्तानगंज। सुल्तानगंज कहां पर पड़ता है, आज का भागलपुर। तो वहां पर भी एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने को लेकर के स्वीकृति दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर के दरभंगा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय, और दूसरा जो है भागलपुर के सुल्तानपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहने का तात्पर्य है कि पूरी तरह से उसे नए तौर पर विकसित किया जाएगा, यानी कि पहले वाली कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जिसको थोड़ा सा और मेंटेन करके बना दिया जाए, बल्कि पूरी तरह से नए तौर पर उसको तैयार किया जाएगा। अब जरा इस चीज को ध्यान से समझते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट को बिहार का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात चल रही है। अब आप कहेंगे क्या बिहार में कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? मैं कहूंगा ऐसा नहीं है। बिहार में पहले से ही 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ? देखिए, बिहार के अगर राजधानी पटना पे चलेंगे तो पटना में एक एयरपोर्ट है जो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। दूसरा, अगर यहां पर चलेंगे गया, तो चूंकि गया एक पर्यटन स्थल है, मगध का केंद्र होता है, बोध गया इसी जगह पर है, विष्णुपद मंदिर यहां पर पड़ता है, और जो तर्पण हिंदू धर्म के लोग देते हैं फल्गु नदी के किनारे, वो इस जगह पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर के इसका महत्व इस क्षेत्र का काफी बढ़ जाता है। इसीलिए ये 2 एयरपोर्ट जो है ये पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर पूर्ण रूप से कहा जा रहा है, यानी कि फ्लाइट की संख्या, अधिक देशों के साथ जुड़ाव की बात, वो सारी चीजें देखेंगे तो वह एक तरह से आपको दरभंगा एयरपोर्ट से होता हुआ दिखेगा। अब इसके पीछे भी एक प्रश्न है कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? इसकी वजह है रनवे। रनवे की जो लंबाई है वो पटना एयरपोर्ट का बेहद कम है, और यहां पर देखेंगे गया का भी कम है। लेकिन दरभंगा, चूंकि दरभंगा के पास पहले से भी एयरपोर्ट के पास जो है वो जमीन बहुत ज्यादा था, और अब और भी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस वजह से एयरपोर्ट में रनवे काफी लंबा चौड़ा हुआ है यहां पर। इस वजह से यह जगह जो है पूर्ण रूप से कहा जाए तो बिहार का पहला पूर्ण रूप से विकसित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। यहां रनवे की लंबाई देखेंगे जो 2473 मीटर था। अब देखिए 2473 मीटर, अगर पूर्णिया वाला एयरपोर्ट जो भी हुआ है इसको हटा दे तो ये पहले से बिहार का सबसे बड़ा रनवे वाला एयरपोर्ट हो जाएगा पटना और गया की तुलना में। लेकिन पूर्णिया अभी जानते हैं उद्घाटन हुआ है चुनाव से ठीक पहले, तो पूर्णिया में भी एक एयरपोर्ट हो गया, उसका रनवे का साइज इससे बड़ा है। लेकिन अब जब इसको फिर से और भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है तो ये बढ़कर के 3657 मीटर का हो जाएगा। अब जिसके लिए 244.60 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 90 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है वह शुरू कर दी गई है। ये नहीं कि होगी, शुरू कर दिया जा चुका है। और दरभंगा के जो सांसद हैं और दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के चेयरमैन भी है डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, उन्होंने इस बात को लेकर के जानकारी भी दिया और ये बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को सुगम बनाने के लिए हवाई अड्डे के पास लॉजिस्टिक पार्क का भी निर्माण किया जाएगा। और लॉजिस्टिक पार्क अगर बन जाता है तो इसके बन जाने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार का रास्ता सुगम होगा। मैंने मखाना को लेकर के बात किया, क्योंकि विश्व में जो कह सकते हैं 80% मखाना का उत्पादन होता है
वह भारत से, और भारत में भी बिहार से, और बिहार में भी तकरीबन 80 से 90% मखाना का उत्पादन केवल और केवल इसी क्षेत्र मिथिला से होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ एयरपोर्ट का होना यहाँ व्यापार को बेहतर करेगा और रोजगार सृजन की जो स्थिति है उसका कहीं न कहीं लाभ यहाँ के लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। लॉजिस्टिक पार्क के अंदर व्यापार से संबंधित माल भंडारण, वितरण आदि की व्यवस्था आसानी से यहाँ पर हो सकेगी। श्रमिक आवास, कस्टम क्लियरेंस, मूल्यवर्धित सेवा उपलब्ध होने से लागत और समय की दोनों की बचत की जाएगी। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आप तैयार करोगे तो जाहिर सी बात है आपको इस तरह की सुविधाएं देना भी पड़ेगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर अगर देखा जाए 2.4 एकड़ में 36 करोड़ की लागत से बने टर्मिनल भवन का लोकार्पण तथा कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास एवं तकरीबन 90 एकड़ जमीन में 912 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन नए टर्मिनल भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा किए जाने का आग्रह जो है नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से किया गया है। लेकिन विधानसभा चुनाव अभी जैसा कि वहां चल रहा था तो आप जानते हैं आदर्श आचार संहिता लगा हुआ था, उस वजह से ये काम हो नहीं पाया। हालांकि अब जो है चूंकि आदर्श आचार संहिता खत्म हो चुका है, चुनाव वगैरह का प्रक्रिया हो गया, नई सरकार का गठन भी हो गया है, तो इस कार्य को जल्द ही अब कर लिया जाएगा। इस एयरपोर्ट पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो है नाइट लैंडिंग सिस्टम। अब नाइट लैंडिंग सिस्टम समझिए, चूंकि कुछ तकनीक ऐसे चाहिए जिसके वजह से रात में भी विमान लैंड हो सके। अभी दरभंगा एयरपोर्ट पर यह नहीं होता है और इस वजह से दिन के समय में आप देखेंगे काफी बोझ उस एयरपोर्ट पर पड़ता जा रहा है, क्योंकि यात्रियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट पर अगर आप जाएंगे ना तो आपको लगेगा जैसे किसी बस स्टॉपेज पे आ गए। क्यों? क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। क्योंकि उस एरिया में अगर मिथिला का पूरा एरिया, अब तो पूर्णिया हो गया तो थोड़ा दबाव कम हुआ है, लेकिन पूर्णिया में बहुत ज्यादा फ्लाइट्स तो अभी है नहीं। तो नॉर्थ ईस्ट तक जो जाने वाले लोग होते हैं, खास करके नेपाल तक जाने वाले लोग होते हैं, बिहार के अन्य पूरे मिथिला के क्षेत्र में, वो सब दरभंगा एयरपोर्ट ही आते हैं। और वो चाहे कोलकाता से हो जाए, चाहे दिल्ली से हो, चाहे बेंगलुरु से हो, चाहे मुंबई से हो, और इस वजह से दरभंगा एयरपोर्ट पर ज्यादा भीड़ बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये डिमांड था लंबे समय से कि नाइट लैंडिंग सिस्टम भी तैयार कर दिए जाए ताकि रात में भी यहां पर जो है फ्लाइट वो लैंड हो सके। और इन सब चीजों के लिए भारतीय एयरफोर्स विभाग से MSMI 2 योजना के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र कैट 2 की औपचारिकताओं को पूरा किए जाने के बाद रक्षा मंत्रालय से शीघ्र पहल किए जाने के साथ जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। ध्यान से समझिए यहां पर क्या कहा गया। यहां पर देखिए भारतीय एयरफोर्स विभाग, अब ये क्या है, क्योंकि समझिए दरभंगा एयरपोर्ट जो है वो बिहार सरकार की जमीन नहीं है। दरभंगा एयरपोर्ट ऐसा नहीं कभी बनाया गया है, बस दरभंगा एयरपोर्ट को नागरिक विमान के लिए भी खोला गया है। दरभंगा एयरपोर्ट बहुत लंबे समय से है, मतलब दरभंगा महाराज आजादी के समय इस देश के अगर विमानन इतिहास का अगर पढ़ेंगे तो विमानन इतिहास जो है वो दरभंगा से ही जाकर के जुड़ता है। जब दरभंगा महाराज थे, भारत सरकार को पहला फ्लाइट गिफ्ट करने वाले दरभंगा महाराज थे। जब भारत सरकार थी ही नहीं, देश आजाद था ही नहीं, तभी दरभंगा महाराज के पास फ्लाइट था, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा एयरपोर्ट है वो उन्हीं का था। बाद में इसे एयरफोर्स को दिया गया, क्योंकि सीमा पर 1962 का युद्ध हुआ चीन के साथ, तो विभिन्न जगहों पर जो है जो सीमा चीन के साथ हम या नेपाल के साथ साझा करते थे, वहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि हिडन एयरपोर्ट बना के हमने रखा। वो एयरफोर्स के लिए हमने दिया कि एयरफोर्स को कभी इमरजेंसी होता है तो वो काम किया जाएगा। अब चूंकि दरभंगा एयरपोर्ट जो है वो एयरफोर्स के नजरिए से है, उसके अंतर्गत है, इसीलिए यहां पर कोई भी काम होगा तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, NOC चाहिए। NOC फिर कौन देगा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि एयरफोर्स किसके अंतर्गत? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। तो सारे प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा और फिर जो है सारे काम यहां पर किए जाएंगे, चाहे वो केंद्रीय बल की तैनाती हो, केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती हो, जो वहां पर कर्मी आ रहे हैं, प्रशासनिक भवन बनना है, आवास, पानी टंकी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सारे काम कराए जाएंगे। भाई चूंकि आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे तो आपको ये सारे काम तो करना पड़ेगा। तो यहां पर जब ये क्लियरेंस वगैरह मिलने की बात हो गई है, अब इसको बहुत तेजी से किया जा रहा है, जमीन अधिग्रहण का काम भी किया जा रहा है। अब आते हैं यहां पर 3 चीजें तो मैंने आपको पहले बता दिया, पटना, गया और दरभंगा, यानी कि 3 जगह एयरपोर्ट पहले से है और अभी चुनाव से ठीक पहले पूर्णिया में भी उद्घाटन कर दिया गया। हालांकि पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन उद्घाटन किया गया है और यहां पर फ्लाइट वगैरह जा रही है। तो 4 जगह बिहार के मैप पर आपको एयरपोर्ट देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल जो है ये भी है, ये भी है, लेकिन पूर्ण रूप से दरभंगा होगा। इसका रनवे बहुत बड़ा है और सीधे फ्लाइट यहां पर फॉरेन कंट्री से आएंगे। अब इसके अलावा बिहार में और भी कई एयरपोर्ट्स की डिमांड है और सरकार ने स्वीकृति भी दे दिया, जिसमें से अगर देखेंगे तो वह पश्चिम चंपारण में भी एक है, वाल्मीकि नगर में, पूर्वी में देखेंगे रक्सौर में है। इसके अलावा अभी सीतामढ़ी में नहीं है, लेकिन जिस तरह से पुनौरा धाम का विकास किया जा रहा है,
आने वाले में समय में सीतामढ़ी में हो सकता है। हालांकि मुजफ्फरपुर में एक दिया गया है, तो मुजफ्फरपुर में ये आपको हो गया। इसके अलावा देखेंगे तो आपको यहाँ पर सहरसा और सुपौल में भी एक एक जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके अलावा अगर भागलपुर के सुल्तानगंज में जो चर्चा किया गया है उसको पहले ही हरी झंडी यहाँ पर दे दिया गया है। इसके अलावा आपको बांका में भी एक जो है वो देखने को मिला है, और इस एरिया में शायद मेरे ख्याल से रोहतास में, हाँ रोहतास में एक है, और पटना के करीब ही एक जगह पड़ता है बीटा, बीटा में भी लगभग काम तैयार है, कभी भी उसका उद्घाटन हो सकता है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो यहां पर ढेर सारे एयरपोर्ट आपको देखने को आने वाले समय में मिलने वाला है। एक और जगह मैं बताता हूं, जमुई। जमुई में देखिए देश का 44% सोना जो है ना, सोने का भंडार, 44% सोने का भंडार केवल और केवल जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ, यहां खनन अभी नहीं हुआ है, तो आने वाले समय में खनन का कार्य यहां पर शुरू होगा। ठीक है, सरकार उस पर ध्यान दे रही है, तो जाहिर सी बात है यहां पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगने की संभावना है और सरकार इस पर ध्यान दे रही है, लगाई जाएगी। तो यहां एक एयरपोर्ट चाहिए, इसलिए बांका भागलपुर में दिया है, लेकिन आने वाले समय में आप इस एरिया में जमुई में भी एक देखेंगे, क्योंकि दो अगर आप देखेंगे कि रामसर साइट भी दो यहां पर है, नागी और नकटी, दोनों 2024 में एक साथ रामसर साइट में आया था। तो ये एरिया काफी प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर भी एयरपोर्ट हो सकता है आने वाले समय में। तो कुल मिलाकर के देखेंगे बिहार में कई सारे एयरपोर्ट तैयार हो रहे हैं, और 4 एयरपोर्ट जो है वो अभी काम चल रहा है, और एक 4 में से दरभंगा, उसको पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है, जिसको लेकर के ऑलरेडी काम की शुरुआत की जा चुकी है। जल्द ही हम सबके बीच दरभंगा एयरपोर्ट पूर्ण रूप से विकसित होने वाला है। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? अभी तक कितने लोग हैं आप लोग जो दरभंगा एयरपोर्ट जा चुके हैं या पूर्णिया एयरपोर्ट गए हैं, आप जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है, जो लोग खास करके मिथिला क्षेत्र के रहने वाले हैं वो कितने उत्साहित हैं? अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर कहें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।